सदर मोहतरमा, बेमहलिए अय्याम बेमहलिए इंसान से जन्म लेती है, लेकिन सोचने की बात है कि क्या इंसान सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में बसते हैं? सोचने की बात है, क्या सिर्फ लंदन, न्यूयॉर्क और तेल अवीव में बसने वाले लोग ही मासूम और बेगुनाह हैं? क्या सिर्फ किसी गोरे टॉम, डिक और हैरी की लाश ही इंसानियत की तौहीन है? क्या सिर्फ जिम, टिम और बुश पर की गई कार्रवाई ही दहशतगर्दी है? क्या सिर्फ बरतानवी और अमरीकी माएं ही माएं हैं? क्या सिर्फ सुर्ख और गोरे बच्चे ही बच्चे हैं? क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही इंसान हैं? क्या सिर्फ सुर्ख होठों से निकलने वाली चीखें ही चीखें हैं? क्या सिर्फ मगरबी जिस्मों की तकलीफ ही तकलीफ है? सोचने की बात है सच्चाई वकार, क्या अफगानों का लहू लहू नहीं? क्या गजा और मगरबी किनारे की माएं माएं नहीं? क्या सूडान के बच्चे बच्चे नहीं? क्या नजफ, बगदाद और मूसल की लाशें लाशें नहीं? क्या गुंतानामो बे की चीखें चीखें नहीं? क्या एक बारात पर बम गिराने के बाद पेंटागन का उसे मिस्टेक करार देना दहशतगर्दी नहीं? क्या एक मां का पेट चाक करके उसके नामालूम बच्चे को दोनों टांगों से पकड़कर चीर देना दरिंदगी नहीं? और क्या मजलूम मुसलमान कैदियों पर कुत्ते छोड़कर उन पर हंसना इंसानियत की तौहीन नहीं? सोचने की बात है सच मुहतरमा, नहीं। अगर स्पेन में मस्जिद के शहरीों को गिटारों की सूरत दी जाती है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से अपने घरों में बैठकर स्पेनिश गिटार सुनते हो। अगर अमेरिकी कंटेनरों में बंद तालिबान एक दूसरे का लहू पीकर जिंदा रहने की कोशिशें करते हैं तो करते रहे, मगर तुम मिनरल वाटर से मुंह धोने को कल्चर का नाम देते हो। अगर माओ और बहनों की निगाहें तार-तार होती है तो होती रहे, मगर तुम केवल गिटार लगाओ और सर झुकाकर भजन सुनते रहो। अगर तू परिंदे मारते, सरबों सनोवर मारते, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मारते, और एक जिसके ढूंढने को भेज दी इतनी सिफारिश, ये ना हो वो तुझको तेरे घर के अंदर मारते और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया, तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मारते। परिंदों के लश्कर हम जैसी बेयकीन और बेईमान कौमों के लिए नहीं आए होते। वो कौम है जो कायद को काफिर, इकबाल को शराबी और बेकौमी नजरियों को फौर कहती है, जिसके मौलवी हल्के की चंद प्लेटों की खातिर तू काफिर, मैं मोमिन, मैं मुसलमान, तू मुशरिक का बेद करते हैं, जिसके सियासतदान जाट पंजाबी जाट, जिले सिंधु देश और आजाद पख्तूनख्वा के नारे लगाते हैं। ये कौम जमीन फरोश, वतन फरोश और ईमान फरोश है। आओ धागा खरीद दो, गवादत खरीद दो, हमारे कश्मीर में चंद डॉलर डालो और तुम्हें इराक के मुसलमानों का लहू बेचते हैं। हम पर से इक़्तिसादी पाबंदियां उठाने का वादा करो, हम तुम्हें अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की मुकम्मल इजाजत देते हैं। और हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की सलीब दिखाओ, हम तुम्हें मादे वतन के किसी भी हिस्से पर तुम्हारे जहाजों के लिए जगह देने के लिए तैयार हैं। यहाँ अदालतों में इंसाफ, दरसगाहों में डिग्रियां और मस्जिदों में फतवे लिखते हैं। यहाँ हवस के पुजारी सयाह सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाक से पैरों की खाप बिकती है, यहाँ पे झील से आंखों के खाप बिकते हैं, यहाँ पे फूल से होठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे फिक्र है व्यक्ति ख्याल करते हैं। बहुत दूर निकल गया, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, बहुत दूर की बातें कर रहा था। हम कुछ नहीं कर सकते जिस वक्त एक तरफ तो ईद कुर्बान पर लाखों के बकरों की कुर्बानी दी जा रही थी, मगर दूसरी जानिब अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े ना खरीद कर दे सकने वाले बाप ने खुदकुशी कर दी। जब एक तरफ तो 12 से 450 दहशतगर्द गिरफ्तार करके गुंतानामो में भिजवा के जाते हैं, मगर दूसरी तरफ एक मजलूम हेलीकॉप्टर की इफ्फत को
कर देती है कि वो रोटी मांगते थे। कब तक खून बहेगा अपने दरियाओं में, कब तक आंधियां बुलहाए चमन तोड़ेंगी, कब तक अब गुलाबों में लहू सकेगा, कब तक शाही गुलिस्तान की लहरें टूटेंगी, कोमले अब भी ना फूटेंगी तो कब फूटेंगी। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया कि एक मां अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो रोटी मांगते थे। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए कि जिस वक्त हमसायों के घर से उठने वाली खाने की खुशबू उन बच्चों के खाली बेटों में आग लगा रही थी, उस वक्त इस मुल्क के रईस इटालियन और चाइनीज खाने खा रहे थे। जिस वक्त वो मां अपने कामते हाथों को फौलाद बना रही थी, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान राइवेल और सरे महल्लात तामीर कर रहे थे। जिस वक्त वो मां अपने 3 बच्चों के गलों पर छुरी चलाते वक्त ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उस वक्त इसी मुल्क में बच्चों के अकीदों पर 50-50 बच्चों की कुर्बानी दी जा रही थी। और जिस वक्त वो 2 महीने का मासूम अपने ही लहू में गर्म छुरी का लफ्ज महसूस कर रहा था, उस वक्त इस मुल्क के नाज़ुक लाखों की शराब दे रहे थे, उनके घोड़े मुरब्बे और उनके कुत्ते पिज़्ज़ा खा रहे थे। मैं नहीं मानता। फतेह मुस्तफा माफ कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आज तिजारत, सिफारत और अकीदत को दुनिया अलग-अलग एंगलों से देखती है। मैं जानता हूं कि मईशत और अकीदत के धारे अलग-अलग रहते हैं और मैं जानता हूं कि जज्बातियत और अकीदत को नादानी कहा जाता है। मगर अफसोस ये कौम जज्बाती नहीं है, ये बड़ी अजीब कौम है। ये किबला अव्वल को यहूदियों से छुड़वाने के लिए अपने घरों से डंडे लेकर निकलती है और फिर थक कर कुसूर से वापस आ जाती है और फिर अगले ही दिन यहूदियों और किबला अव्वल दोनों को भूल जाती है। ये 7 समंदर पार रहते हुए अमरीकियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपने ही इशारे, अपनी ही बत्तियां तोड़ती है और अपनी ही सड़कों पर टायर जलाती है। जज्बाती कौम हरगिज़ नहीं है। सदर आली वक्काश, उठो और अहद करो और देखो उस मां की जान ये जज्बातियत